ओके, तो ये 5 दिन में हम, पहला दिन तो अपना आज माइंड मास्टरी पे है। माइंड मास्टरी पे क्या करने वाले हैं, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड को अपन कैसे ट्रेन करेंगे, रिवायर कैसे करेंगे, ये सब अपन सीखने वाले हैं। जो बुक है अपना अपने अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी ने लिखी है। तो ये बुक के बारे में बहुत सी चीजें इसमें बताई है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सी चीजें अपन सीखने वाले हैं। उसके बाद आज सीखेंगे अपन माइंडसेट। दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। तो अपन अपना माइंडसेट कैसा है उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मैसेज आ रहे हैं लोगों के। ओके, उसके बारे में देखेंगे, और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग के बारे में, क्या इनकी आदतें रहते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक करने वाले हैं अपन। आवाज आ रहा है क्या किसको? प्लीज म्यूट कर दीजिए सब अपने आप को, जो कि इसको डिस्टर्ब ना हो जाए। अं, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो सर, आता व्यवस्थित आहे. एवरीबडी गेटिंग माय वॉइस? ओके। तो पहले दिन में ये सीखने वाले हैं। और कल अपन क्या सीखने वाले देखेंगे, यानी सक्सेस हैबिट मास्टरी। यानी ये अफर्मेशन क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के अफर्मेशन होते हैं, सक्सेसफुल लोग आगे बढ़ने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड का महत्व, यानी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का महत्व, और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, यानी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे क्यों उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के ऐसे कौन सी चीजें करना चाहिए, उसके बारे में अपन कल सीखेंगे। तीसरे दिन में हम सीखेंगे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। अभी देखो, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, अलग अलग लोगों के वाइब्रेशंस होते हैं, उसके बारे में अपन सीखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना क्यों जरूरी है, वाटर मैनिफेस्टेशन कैसा करते हैं, वाटर का यूज करके अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कैसे अपन पा सकते हैं, वो अपन देखने वाले तीसरे दिन में। चौथे दिन में गोल राइटिंग, यानी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए, गोल कैसा राइट करते हैं, उसको पाते कैसा है, यानी लोग गोल क्यों नहीं लिखते, और वो गोल पाने के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसा करते हैं, ये अपन देखने वाले हैं चौथे दिन में। पांचवें दिन में अपन पूरा मनी के बारे में देखने वाले हैं कि मनी, अपने पास ज्यादा पैसा कैसे क्यों नहीं आता है, ऐसा क्या किया जाए जो कि अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा है। ऐसे मनी के बिलीफ्स, जो अपने को मनी आपसे दूर जा रही है, तो बिलीफ्स कौन से है? उसको कैसा चेंज किया जाए, मनी के ऐसे कौन से रिचुअल्स है जो कि तो अपने आज जिंदगी में बहुत सा पैसा अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं। एसएमई मॉडल देखेंगे, एमएसआर कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें अपन देखने वाले हैं, 5 दिन में बहुत सी चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो इस 5 दिन का पूरा पूर अपने को फायदा उठाना है दोस्तों। तो अभी एक रिलैक्स जगह पे बैठ जाइए, डायरी और पेन लीजिए, और अपना पूरा माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड, सरेंडर होके अपने को सीखना है। जो भी मैं एक्टिविटी करवा के लेने वाला हूँ, वो एक्टिविटी अपने को पार्टिसिपेट करना है, सरेंडर माइंडसेट होके। तो अब अभी लर्निंग माइंडसेट करना है, एक एक्टिविटी करेंगे अपन लर्निंग माइंडसेट के लिए। एक अपने को बोलना है कि, अच्छा टाली रब करके अपने को, यस आई एम लर्निंग, यस आई एम लर्निंग, यस आई एम लर्निंग, ऐसा बोल के अपने को छोड़ देना है। क्योंकि अपने को सीखना है, माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या है, अपना माइंड माइंड है, पूरा दिमाग अपने को बाजू को रखना है। अभी जो मैं बोलने वाला वो सीखना है अपने को,
अपना माइंडसेट जो भी सीखा होगा, जो भी अपने यूट्यूब पे देखा होगा, इधर उधर से पढ़ा होगा, वो सब साइड में। सबको क्या लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ऐसा लगता है। अपना अपना माइंडसेट क्या होता है कि मुझे ये पता है, क्या है ये बता रहा है। लेकिन अपने को ये माइंडसेट प्रिपेयर होने के लिए सरेंडर करना होगा। नया नया कुछ सीखने की अपने को आदत लगनी चाहिए। उसके लिए अपने को क्या करना है, ये सब माइंडसेट पूरा रखना है। ऐसा इमेजिन करना है कि अपने माइंड में एक बैग की तरह है, और ये यहाँ एक चेन है, ये चेन ओपन करना है, और ये अपना माइंडसेट बाजू रखना है, और ये चेन क्लोज कर देने का। यानी अपने को जो भी मैं बताने वाला हूं वो अपने सीधा माइंड में जाने वाला है, और पूरे अपनी चीजें जो अपने भरा पड़ा है वो सब निकाल के थोड़ा सा बाजू को रखना है, और जो भी मैं सिखाने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो अपना एक्टिविटी जो है, अब बहुत जन ज्वाइन हो गए। तो मुझे आपका प्रोफेशन नहीं बताया। माधुरी जी, अविनाश जी, प्रवीण सर तो पता है सर, अभिषेक जी। मुझे प्रीति भाव साहब दो तीन दिख रहे, ऐसा क्यों? एक दो तीन चार दिख रहे, वाई इट इज? एक दो तीन चार प्रीति भाव साहब, वाई इट इज? प्रीति भाव सर, चार चार पांच पांच जन हो, अनम्यूट करके बात कर सकते हो क्या आप? कौन है प्रीति भाव सर? या एक ही नाम के चार चार पांच पांच लग रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं इधर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? प्रीति जी, हाँ सर, आवाज आ तो इधर प्रीति भाव सर मुझे चार चार पांच पांच दिख रहे हैं। तो मुझे बताइए कि बाबा, ये चार चार पांच पांच नाम से ज्वाइन किया है या अलग अलग है सब? मुझे पता नहीं चल रहा है। म्हणजे झूम आयडी वर क्लिक केल्यावर तसं येत आहे, ओके. तर तुम्ही नाही का रिनेम करा, कारण की मी लिंक पाठवली होती सगळ्यांना. लिंक पाठवल्यामुळे काय झालं की तुम्ही जॉईन होत नव्हता, म्हणून मी ती लिंक पाठवलेली आहे. तर सगळ्यांनी रिनेम करा प्लीज, आपल्या नेम मध्ये जाऊन रिनेम करा, की ज्यामुळं मला करता येईल, मला कळेल कोण कोण आहे. रिनेम करायचे सगळ्यांनी, प्रीती भावसार जे आहेत ते. कारण की मी लिंक वेगळी पाठवली होती, कारण की कोणाला जॉईन करता येत नव्हतं. त्यामुळं रिनेम केल्यावरही तसं येत आहे, तसं येत नाहीये. रिनेम केल्यावर येत नाही तसं. करू शकता तुम्ही रिनेम. आता काय करायचं माहितीये का, पार्टिसिपेट मध्ये जायचं, रिनेम करायचं आपल्याला. इथे तीन डॉट दिसतील तुम्हाला, तीन डॉट वर जाऊन रिनेम करायचंय, आणि तिथे तुमचं नाव चेंज करायचंय. जे पण आहेत प्रीती भावसार, एक दोन दिसत आहेत, आणखीन मला तीन दिसत आहेत, चार दिसत आहेत. रियाज पटेल जी, ओके. तो रिनेम करने का, देखिए आप, अपन सेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इतने नहीं आगे। कल कल अपन देखेंगे, ठीक है? आज जरा प्रॉब्लम हो गया ज्वाइनिंग के लिए लोगों को। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि जो भी सीखना है वो सरेंडर माइंडसेट से सीखना है अपने को। तो बहुत सी चीजें हैं। तो अपन बढ़ते हैं पहले दिन की तरफ। पावर ऑफ सबका योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, क्या क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कैसे माइंडसेट है अपने। सक्सेसफुल लोग, अनसक्सेसफुल लोग, ऐसे क्या उनमें डिफरेंस है, और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये चीजें अपन सीखने वाले हैं आज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए ना, अपन जो भी करना चाहते हो ना, ये अपने माइंड के हिसाब से करते हैं अपन। ये अपना माइंड सेट ही है जो अपने को, अभी जैसी भी जिंदगी आप जी रहे हो, वो सब आपके विचारों की देन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जोसेफ मर्फी जी बोलते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा ही जिंदगी में काटते हो। कैसा है, क्या है, कि सब सीखने वाले अपन डिटेल में। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल सकती है इससे। क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्तियां इतनी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो चाहे वो पा सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हो। सिर्फ अपने माइंडसेट अपने को तगड़ा होना चाहिए। इस माइंडसेट को, जैसे अपन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी अपने अच्छे विचारों की जरूरत है। और अपन बुरे विचार देते जा रहे हैं अपने दिमाग को। क्या करते हैं अपन? अपने दिमाग को अपन बुरे विचार कैसे देते हैं? सोचिए, ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो बोल रहे हैं आप, आपको स्मार्टफोन दिया है अच्छी चीजें करने के लिए, स्मार्टली काम करने के लिए, लेकिन अपन ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसमें ही परेशान है। लोगों की रील देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं हम। लोगों की रील देखते जा रहे हैं और अपना दिन काट रहे हैं, ऐसे ही दिन काट रहे हैं। सब प्रीति भावसार के नाम से ज्वाइन हो रहे हैं। प्लीज रीनेम ऑल ऑफ यू। ओके, तो सबने रीनेम कर दीजिए अपना। तो मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा सा बाद में। तो क्या हो रहा है कि अपनी जिंदगी अपन कैसी काट रहे, नॉर्मल अपनी लाइफ कैसी हो गई दोस्तों। कितने साल जी रहे अपन? 60 साल, 70 साल। इस 70 साल में अपना 22, 23, 24 साल पढ़ाई में जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक अपन पढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी कैसी काटना है, यानी नौकर कैसा बनना है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का। ज्यादा नौकर अपन पैदा कर रहे हैं। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं सोचता है। 70 साल अपन जी रहे हैं, उसमें से 25 साल, 28 साल अपन पढ़ाई में डालते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं। बाद में शादी होती है, शादी हुए बाद, नौकरी लगने के बाद अपन क्या करते हैं? नौकरी लगने के बाद लोन निकालते हैं, घर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल में डालते हैं, उसको बड़ा करके उसकी भी नौकरी लग जाती है। फिर अपने को बच्चे के बच्चे होते हैं, और जिंदगी अपन ऐसे ही काटते रहते हैं, बस भागते रहते हैं, मशीन की तरह हम भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी? नॉर्मली अपन क्या कर रहे हैं? 10 साल, 10 घंटा अपन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम पे बिता रहे हैं बस। 7 से 9 घंटा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बस। मस्त 2 से 3 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है, और बाकी का सब सोशल मीडिया, फैमिली, इधर टाइम पास कर रहे हैं। अभी देखो, 3 दिन छुट्टी है अभी, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन छुट्टी आई, किसी को 2 दिन आई है। लेकिन ये 2 दिन में क्या किया अपन ने? खुद के लिए क्या किया? बता सकते हो आप खुद के लिए क्या करते हो? क्या किया अपन ने? बस अभी देखो, कल से अभी जॉब चालू हो जाएगा, सब रोएंगे, अरे यार और जॉब पे जाना पड़ रहा है। वही जिंदगी, घसी पिटी जिंदगी अपन बिता रहे हैं। तो अपने को खुद के ऊपर काम करना है, सेल्फ मास्टरी करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना है, नए नए स्किल सेट अपने को सीखना है। बहुत सी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट आ गया, एआई का यूज करके वीडियो मास्टरी आ गया, ऐसी बहुत सी, पब्लिक स्पीकिंग आ गया, अपना कोर्स कैसा लॉन्च करना है, इसके बारे में भी मैं कोर्स बनाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत सी चीजें अपने को सीखना है, खुद के ऊपर काम करना है। मशीन की तरह ऐसी भागते रह रहे, अपने को क्या जिंदगी में क्या कहीं चाहिए, अपना विजन क्या है, किसी को भी पता नहीं है। नॉर्मली अपनी जिंदगी ऐसी चल रही है, बस मोबाइल लिया, करते जा रहे हैं ऐसे ही। तो ये जो बात कर रहा था मैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी जी, ये क्या करते? अपन जैसा सोचते हैं वैसे अपनी जिंदगी में अपन काटते हैं। यानी अपने अवचेतन मन में अपन जैसा भी सोच रहे, सवेरे उठने के बाद अपन क्या कर रहे हैं? मोबाइल लेके दूसरों के स्टेटस देख रहे हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं,
ये क्या रील्स आया है, छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे, कुछ भी बना रहे, लेकिन उसको देखते देखते अपन टाइम पास करते जा रहे, माइंड को वही खिलाते जा रहे हैं अपन जो अपने को नहीं चाहिए, और वैसे ही जिंदगी में अपने आ रहा है, टाइम पास हो रहा है। अपनी इंडिया की जो यंग जनरेशन है पूरी तरह से इस स्मार्टफोन में अड़की हुई है, अड़कुन के लिए गेम्स खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो अच्छा सोचो, अच्छा ही आपकी जिंदगी में आएगी, अगर बुरा सोचा तो बुरा ही आपकी जिंदगी में आएगी दोस्तों। तो आप उन दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या अपने माइंड को फीड करते हैं, वैसी ही जिंदगी आपकी बनती है, और चुनने की क्षमता आप में है दोस्तों। तो अपने को क्या चाहिए, क्या करना है, कौन सी चीजें मुझे इंप्लीमेंट करना है, ये चुनने की क्षमता आपने। लिख लीजिए वो क्या करते हैं, आपने को क्या चाहिए वो जिंदगी में, ये सीखेंगे अपन तीसरे दिन में, गोल्स के गोल्स विजन बोर्ड, इसके बारे में अपन सीखेंगे। तो अपने माइंड सेट पे अपने को काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपनी जिंदगी में आखिर क्या चाहिए, तो वही पता नहीं है, तो ऐसे ही अपनी जिंदगी चाह रही है। अभी मैंने ये सेशन के लिए लिंक डाला, बहुत जनों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आए नहीं है बहुत जन, किसी ने देख के भी अनदेखा किया, क्योंकि उनको जिंदगी में ऐसी फालतू चीजों पे उनको ध्यान है। कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, टाइम पास कैसा होता है उधर, अगर मोबाइल नहीं रहा ना, 1 मिनट भी मोबाइल आपसे दूर गया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अरे यार, हर तरफ मोबाइल चाहिए, टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते, इतना डिस्ट्रैक्ट माइंड हो गया है ना अपने को। अपने माइंड के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों, दो टाइप्स के माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट, फिक्स, लोगों को पता है मुझे ये करना होगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, लेकिन ऐसे लोग करते नहीं। फिक्स माइंडसेट वाले बोलते हैं, यार करना होगा, यार करना पड़ेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन वो करते नहीं है। उनका फोकस सिर्फ निगेटिव चीजों पे, जो उनको करना नहीं है उस चीजों पे फोकस है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ग्रोथ माइंड सेट की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, अपने नए नए स्किल सेट सीखना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना। ये बिलीफ सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, बिलीफ सिस्टम, एक एग्जांपल देता हूं कि बिलीफ सिस्टम क्या है। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? हाथी का बच्चा। आर यू गेटिंग? सबको पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? प्लीज आपका रीनेम कीजिए सब जनों। माधुरी जी, ओके, मुंबईला राहता, टीचर आहेत। व्हिडिओ ऑन केला तर बरं होईल सगळ्यांनी, सगळ्यांचे प्रीती भावसार नाव दिसतंय मला, तर सगळ्यांनी नाही का रिनेम करण्याचा प्रयत्न करा, ज्यामुळे मला सगळ्यांचे नाव कळतील। मी नाही का जी वेगळी रिंग पाठवली तुम्हाला, जॉईन होत नाही म्हणून। संतोष माने जी, ओके, सगळ्यांना कळतंय मी काय बोलतोय। सबकॉन्शियस माइंड, आपले जे अवचेतन मन आहे ना, या अवचेतन मनावर आपल्याला काम करणं खूप जरुरी आहे। जे काही आयुष्यामध्ये पाहिजे त्या गोष्टी तुम्हाला भेटतील, करणं खूप महत्वाचं आहे। रिनेम होत नाही का कोणाचा? सगळे प्रीती भावसारनी जर अनम्यूट करून बोलू शकता। सगळे प्रीती भावसारे दिसत आहेत मला। रिनेम करण्याचा प्रयत्न करा, होत नाही का कोणाचा? होत नसेल तर सांगा मला चॅटमध्ये तसं, कारण की इकडे मला जरस हिंदी में बोलिए, मराठी नहीं समझ आ रहा है। सबने नहीं क्या अपनी रीनेम करना है, जो भी आपका नाम दिख रहा है ऊपर प्रीति भावसार नाम दिख रहा है, तो उसको रीनेम करना है।
जो सर रिनेम हो रहा है, मैंने किया है रिनेम। थैंक यू सर। ओके, चारू दत्त जी रीनेम हो रहा है तो रीनेम कर दीजिए। फिर नाम पता चला तो मुझे बात करने आएगा सबसे कल, लेकिन रजिस्टर करने ही करके आना है, क्योंकि किसका रजिस्टर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वो लिंक भेजा है। ओके, बहुत जनों का नहीं हो रहा है तो ठीक है, नो इश्यू। आज के दिन अपन ऐसे ही सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो चित्र में आपको क्या दिख रहा है? तो चित्र में आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? चित्र में आपको एक हाथी का बच्चा दिख रहा है। यह हाथी का बच्चा, उसको अपन ने बचपन में ही खुटी को बांध दिया है। अगर खुटी को बांध दिया है तो वो क्या करेगा? तोड़ने की कोशिश करेगा उसको। बोलेगा मैं तोड़ डालूंगा। एक बार तोड़ने की कोशिश करेगा, फेलियर आ जाएगा, अरे यार नहीं तोड़ पाऊंगा। दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, पांचवी, छब्बीस, 10वीं बार करेगा वो तोड़ने की कोशिश। उसकी ताकत कम है तब। तो उसको क्या लगेगा? अरे यार, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं और करूंगा भी नहीं अभी। क्योंकि 10 बार कोशिश करने के बाद उसकी माइंडसेट क्या हो गया है कि मैं नहीं कर नहीं पाऊंगा। बिलीफ सिस्टम में उसके बढ़ गया है कि ये तोड़ नहीं पाऊंगा, ऐसे ही गुलामी की जिंदगी में जी पाऊंगा अभी। मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करने पाऊंगा। ऐसे बिलीफ सिस्टम होके लेके ही वो बड़ा हो जाता है। इतनी ताकत रहती है उसको, तभी भी वो खुटी को तोड़ नहीं पाता है। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी बिलीफ सिस्टम वही बढ़ गई कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैंने कर नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी में फेलियर आ गया है, नहीं कर पाऊंगा। अपनी जिंदगी में वैसा ही होता है। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो आप कर नहीं पाते हो। आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में फेलियर आया होगा। सवेरे उठने की कोशिश की होगी, आप कर नहीं पाए, उठ नहीं पाए, तो आपको लगता है मैं नहीं उठ पाऊंगा, कौन उठेगा। आपका वजन बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, आपको लगता है कि यार आप वजन नहीं कम हो जाएगा, ऐसी जिंदगी बिताना पड़ेगा। आपका एज बढ़ गया है, कुछ करने की इच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? यार यार आप एज हो गया है, आप कौन करेगा, हो गया, जिंदगी जैसी है वैसी निकालो। कुछ करने की इच्छा है, नौकरी कर रहे हो, नौकरी छोड़ने की इच्छा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपको बोलता है कि नहीं यार, नौकरी कैसे छोड़ू, मैं कंफर्ट जोन की आदत के लिए। ये बिलीफ सिस्टम लेके ही अपन ऐसे ही चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे, जैसी जिंदगी है वैसे ही काटते जा रहे। तो अपने को ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, इस चित्र में आपको एक पौधा दिख रहा है। ये पौधा बड़ा होके कौन से फल देगा, ये डिपेंड किस पे करता है? बीज पे करता है, यानी सीड। जो भी सीड आपने इस मिट्टी में बोया है, डिपेंड करता है वही सीड से ही वो झाड़ बनेगा। यानी आम का झीज आम का पेड़ चाहिए तो आम चाहिए तो आम का बीज लगेगा। जैक फ्रूट का चाहिए तो जैक फ्रूट का लगेगा। संतरे का चाहिए तो संतरा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बीज इस मिट्टी में बोया है, वैसे ही फल आपको मिलेंगे लाइफ में। वैसे ही अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, वैसे ही अपना सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी की तरह है। जो आप बीज इस सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, बीज यानी क्या? विचार। जो भी विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो, वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। आज अपन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ध्यान दे रहे, माइंड मास्टरी कर रहे, माइंड मैपिंग कर रहे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है और अपन क्या कर रहे हैं ये जिंदगी में। तो अपने को अपने माइंड में अच्छे विचार बोना बहुत जरूरी है। जैसे विचार आप बोएगे, वैसे आपकी जिंदगी बन जाएगी, वैसे ही
जैसे फल आते हैं, आम के पेड़, आम आम आते हैं, वैसे अपनी जिंदगी में अच्छे विचार बोए। अच्छे विचार यानी आपको जिंदगी में जो चाहिए, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या पाना है जिंदगी में। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा भी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने को करना है, हासिल करना है, आगे बढ़ना है। तो वैसे विचार अपने को बोना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे माइंडसेट अपन स्मार्टफोन में लगे वाले वाले हैं। जो अपने को जो चाहिए नहीं उसमें ही अपन अटके वाले हैं। खुद के ऊपर थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, जो चाहिए उसके ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। तभी अपनी जिंदगी में वो चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि अपना माइंडसेट, अपना सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है। जो आप विचार बोओगे वैसे ही फल आपके जिंदगी में आपको मिलेंगे, डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, जीरो से भी लोगों ने शुरुआत की है, कहां से कहां गए, बिजनेस डाला है, उसको ग्रोथ किया है, करोड़ों रुपए पैसे कमा रहे हैं। क्यों होता है ये? सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। वैसे विचार वो बोते हैं। उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा सा ये बताता हूं। तो अपने दो प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो अपन अभी कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो, मेरा सेशन देख रहे हो, सेशन देखते देखते आप टीवी भी देख रहे होगे, या कोई आवाज दे रहा है उधर सुन रहे होगे, या बैठ के मस्त खाते खाते देखते और देख रहे होंगे। ये जी है कॉन्शियस माइंड का प्रभाव। ये जो आप कर रहे हैं अभी, वो कॉन्शियस आपको सुन रहे हैं आप। लॉजिकल थिंकिंग हो गया, आपका विल पावर हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स पे काम करता है, आपकी आदतों पे काम करता है। बहुत जनों को सिगार पीने की आदत होती है, दारू पीने की आदत होती है, उनकी आदत जाती नहीं है। क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ गया है। इमोशंस, हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, ये सब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर एग्जांपल देता हूं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते सामने एक बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक दब जाता है, आप रुक जाते हो। ये कौन काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। उसको बताना पड़ता, अरे कुत्ता आया है जल्दी दबा दे, ऑटोमेटिकली अपना ब्रेक दब जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तो वैसे ही अपन जो खाना खाते हैं रात को, वो सवेरे पच जाता है सब। अपना हार्ट बीट जो चल रहा है, अपना जो पेट में डाइजेशन जो हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो अपने विचारों पे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा। ये 90% है आइसबर्ग। आपके चित्र में आपको दिख रहा है, आइसबर्ग दिख रहा है, यानी ऊपर जो बर्फ का हिस्सा दिख रहा है आपको पानी के ऊपर, उससे 10 गुना ज्यादा पानी के अंदर है। तो ये इतना सबकॉन्शियस माइंड अपना ट्रेंड है, इतना बड़ा है। अपने माइंड में अपना माइंड और स्पाइनल कॉर्ड ये सब मिला के जो नर्वस सिस्टम अपना बना है, इस नर्वस सिस्टम में एक इससे बना है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोले तो माइंड में अपनी न्यूरॉन्स से बनी है, बारीक बारीक ऐसे छोटे छोटे न्यूरॉन्स रहते हैं। वो न्यूरॉन्स ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रहते हैं, ट्रिलियंस ये रहते हैं, ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से अपना माइंड और स्पाइनल कॉर्ड बना है, नर्वस सिस्टम बनी है। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी रहती है 10 से 12 जीबी। जीबी अपने 128 जीबी का मोबाइल है, तो 10 से 12 जीबी की कैपेसिटी एक न्यूरॉन की। ऐसे ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है अपने माइंड में, स्पाइनल कॉर्ड में, माइंड में। और इसका पावर अपन 10% भी यूज नहीं करते। तो माइंड का पावर यूज करना है अपने को, जो चाहिए वो पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातें बीज पेरना है।
तो अच्छे विचार आपको आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड कैसा काम करता है। दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक आदमी था, उसको नहीं क्या फांसी पे चढ़ाने वाले थे, कुछ तो उसने किया होगा, उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे। फांसी के चढ़ाने के बजाय उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस आदमी को बताया तुझे नहीं क्या हम फांसी देने वाले हैं। तो आदमी बोला कि अब तो मुझे मरना ही है। तो उसे ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन दिए उस आदमी को। उसको बोला कि तुझे फांसी दी जाएगी, नहीं तो एक तुझे कोबरा के सांप जो रहता है कोबरा, उसको डसा जाएगा और वो 2 मिनट में तुम मर जाओगे। कौन सा पसंद करोगे? अगर फांसी हो गई तो सब तुझे करना पड़ेगा, तड़प तड़प के तुम मरेगा। लेकिन कोबरा कोबरा जब सांप आपको काटेगा तो आप तब के तब मर जाओगे। यानी कौन सा तो ऑप्शन चुनेगा? तो वो बोलता कि जाने दो, मुझे मरना ही है ऐसे ही, तो कोबरा मुझे चलेगा। तो क्या करते हैं उसको, उसके मरने का दिन आता है, उसको एक चेयर पे बिठाते हैं, चेयर पे बिठाते हैं और उसको कोबरा सांप दिखाते हैं। एक आदमी आता है, कोबरा दिखाता है, ये है तेरा कोबरा, तू अभी मरने वाला है। तो उस आदमी को ऐसे ही तो मारने का ही था, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट किया, कोबरा का कोबरा दिखाया और उसको चेयर पे बिठा के उसका मुंह सब ढक दिया। और वो कोबरा वाला बाजू को हो गया और दूसरा आदमी आया उधर। वो दूसरे आदमी ने आगे जाके उसको, आदमी को बताया था कि तुझे नहीं क्या है, कोबरा सांप काटने वाला है, वो दंश देगा और तभी के तभी तू मर जाएगा 2 मिनट में। तो माइंडसेट में उसके बैठ गया कि अरे यार अभी मुझे मरने वाला हूं मैं, कोबरा साहब मुझे दिख रहा है, कोबरा साहब वो आदमी आएगा, मुझे कोबरा काट काट लेगा और 2 मिनट में मैं मर जाऊंगा। ऐसा उसके माइंड में चल रहा है, माइंड में चल रहा है। और वो कोबरा वाला तो बाजू को ही रहता है, दूसरा आदमी आता है और आगे आके दो सुई रहती है सिर्फ, वो सुई डायरेक्टली उसके हाथ को ऐसा टच कर देती है। तो उसको आदमी को लगता है कि कोबरा ने मुझे काट लिया, और वो आदमी तभी की तभी मर जाता है। एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों, वो आदमी तभी की तभी मर जाता है, जबकि उसको कोबरा ने काटा नहीं है, कोबरा ने काटा नहीं, तभी की तभी वो मर गया। क्यों हो गया ये? सबकॉन्शियस माइंड से हो गया है। यानी अपना सबकॉन्शियस माइंड कितना देखो पावरफुल है, जो अपन दिमाग में डालते हैं वैसे ही रिपोर्ट उसकी आई। ये कैसे क्या हो गया? रिपोर्ट में ऐसा समझ में आया कि जब कोबरा सांप काटता है, वो विष जो रहता है, पॉइजन, वो विष से आदमी मर जाता है। वही रिपोर्ट जब कोबरा काट सांप ने नहीं काटा, वैसे ही एंजाइम्स उसके माइंड में रिलीज हो गए। वो माइंड से क्या हो गया, वैसे ही उसके शरीर में पॉइजन पसर के वो मर गया। यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड जैसा भी अपन सोचते हैं वैसा ही एंजाइम सीक्रेट करता है, वैसे ही विचार अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वैसे ही अपनी जिंदगी में चीजें होती है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। तो इससे पता चलता है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। यानी अपने को जो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट यानी उसमें एक्टिव कुछ भी नहीं रहता है। अभी पेशेंट को, कुछ पेशेंट को नहीं क्या, गोली लिए बाद उसको अच्छा लगता है, अरे बीपी लो हो गया, शुगर अभी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैंने गोली ले ली तो मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन उसको गोली में सिर्फ पाउडर डाल के टैबलेट दी, तभी भी उसको वही इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बढ़ गया है कि मैं गोली ले लूंगा तो मैं
ठीक हो जाऊंगा। लेकिन गोली गोली में अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा, उसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो वो नहीं रहता है, उसको प्लेसिबो बोलते हैं कि प्लेसिबो उसमें एक्टिव नहीं रहता है, तो वो गोली जो भी खाता है तभी भी उसको वैसे ही इफेक्ट आते हैं। तो ये माइंडसेट का खेल है, सब अपने माइंडसेट का खेल है, अपने माइंडसेट पे अपने को काम करना पड़ेगा। प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, अपना माइंड, आप जो सोचते हो वैसा ही बन जाता है। जो आपकी जिंदगी में चाहिए वही, उसके बारे में अपने को सोचना है, तभी अपनी जिंदगी में वैसी रिजल्ट्स आपको आएंगी। तो दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, सब 24 आवर्स जागे हुए रहता है। सवेरे उठने के बाद रात को सोने से पहले वो एक्टिव स्टेट में रहता है। जो भी आप उसको दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। छोटे बच्चे की तरह ये सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप उसको बोलोगे ना, जो भी आप बोलोगे वो उसका उसको सत्य मान लेगा। आप बोलोगे कि तू बहुत पागल आदमी है, तुझे आता नहीं है कुछ। अभी देखो, हम खुद के बारे में कितना गलत गलत बोलते हैं। बहुत सी निगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके बारे में बोलते हैं, अरे तू मोटा है, तू बोल नहीं सकता, तू दौड़ नहीं सकता, तू ये कर ही नहीं सकता, अकेला है, तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही वैसे अपने दिमाग में वैसे ही वैसे विचार डाले तो वो माइंड वैसा ही काम करता है। उससे बाहर निकालने के लिए आगे की मैं टेक्निक देने वाला हूं। आगे मैं कल हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे, तो क्या करना है उसके बारे में। तो अपने को अपने 90% जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड, यानी खाना खाने के बाद, सोने के बाद, जो भी आप आपके हैबिट्स है, कुछ छूट रहा नहीं है, जो भी चल रहा है ना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। अबे बात सुन रहे हो, अभी कोई कोई बहुत जनों ने क्या देखा और ज्वाइन भी नहीं किया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ गया है, सब मुझे पता है, मैंने देखा है, मुझे पता है। तो ये वैसी बिलीफ सिस्टम उनकी बन गई है। और जो भी ज्वाइन किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आ गए, उनको पता है कि मुझे करना है, मैं सीखूंगा, कुछ ना कुछ करेगा, 2024 में कुछ ना कुछ बेहतर करना है, ऐसा सोच के ही उन्होंने ज्वाइन किया। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। दोस्तों, हम सब ने का एक टिपिकल रैट रेस में फंसे। रैट रेस क्या है? यही जो आप कर रहे हो अभी। बहुत जने यहाँ से जॉब करने वाले हैं, मैं भी जॉब करता हूँ। रैट रेस में फंसे हम। सवेरे उठने का, ऑफिस के लिए तैयार होने का, जॉब पे जाने का, जॉब के काम करके बॉस की गालियां खा के घर पे आने का, घर पे ऐसे टायर्ड होके थके भागे हो गए, घर पे आने का, खाना खाने का, मोबाइल पे टाइम पास करने का, सो जाने का वही विचार लेके, और सवेरे उठे की और वही रूटीन चालू। ऐसे चक्र में हम फंसे वाले हैं। ये चक्र से बाहर निकालना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाओगे। दोस्तों, आपने क्या, सबको टाइम बराबर दिया है भगवान ने, 24 आवर्स। अंबानी हो, रतन टाटा हो, मार्क जुगरबर्ग हो, सबके लिए 24 आवर्स दिया है। लेकिन अब टाइम का क्या इस्तेमाल करते हो देखो। 2 दिन छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी थी, मोबाइल पे लगे वाले थे सब। सब मोबाइल पे लगे वाले थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं करते खुद के बारे में। बुक नहीं पढ़ते हैं। ये सब आदतें अपने को डालनी पड़ेगी। बुक रीडिंग हो गया, खुद के ऊपर काम करना हो गया। आपका पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए। विजन है, मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है। अगर आपको पुणे जाना है, अगर आप बैठोगे कोल्हापुर की बस में, कैसा जा पाओगे? आपको जिधर जाना है उस बस में आपको बैठना पड़ेगा, उसका टिकट काटना पड़ेगा, तभी आप पुणे पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। आपको विजन पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, जिंदगी में मुझे ये पाना है। कौन सा रास्ता भी चलेगा, ये रास्ता नहीं, इधर प्रॉब्लम आ गया, अलग रास्ते से जाएंगे, लेकिन मुझे उधर जाना है बोले तो जाना है। तो विजन बहुत
इंपॉर्टेंट है लाइफ में, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपका एज हो, जो भी आपको चाहिए वो आप पा सकते हो, अपने विचारों की देन है आप। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता हूँ ना मैं, आपने एक डायलॉग सुनी होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ओम शांति ओम में की डायलॉग है। शाहरुख खान बोलते हैं डायलॉग में, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, ये पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। किसने किसने सुनी डायलॉग? तो जिंदगी में शिद्दत से चाहना होगा, आपको शिद्दत से चाहना होगा कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तभी आपकी जिंदगी में वो आपको मिलेगा। आपको मन चाहे परिणाम चाहिए, तो आपको माइंडसेट को, आपको अच्छे विचार बोना पड़ेगा, तभी आपको मन चाहे रिजल्ट्स आएंगे। यानी क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, पहले तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। किसने किसने द सीक्रेट मूवी देखा? चैट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो ऑन कीजिए, बात कीजिए। अपन इसके बाद एक ईएफटी टेक्निक करने वाले हैं। कौन सी प्रीति भावशाली समझ में नहीं आ रहा है। ओके, द सीक्रेट जिसने जिसने मूवी देखा है, अरे यार वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन किया तो क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम करना है, बहुत सी चीजें अपने को नहीं क्या, ये दुनिया के सामने आना है। दुनिया के सामने आना है तो अपने को कुछ ना कुछ पहले वीडियो ऑन करना पड़ेगा। पहला स्टेप है वीडियो ऑन करना। बहुत सी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो मास्टरी, यूट्यूब, खुद का यूट्यूब अपने को करना है, यूट्यूब चैनल निकालना है। तो ये सब करने के लिए अपने को खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अरे पहली शुरुआत होती है वीडियो ऑन करने से। नहीं तो अपन, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सो के देख रहा है या मन से देख रहा है, कौन ऐसा ही बैठा है, कौन सीरियसली देख रहा है। आई विल नॉट गेट एनीथिंग। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि, और एक बात बताना चाहता हूं, ये अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, चित्र, चित्र जो दे रहते वीडियो देखते हैं। अभी देखो, अभी आपको, आप मूवी देखने गए हो कौन सा, तो मूवी ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो सीन आपको पता है मूवी कैसा रहता है। मूवी में रहता है सब नाटक रहता है, स्क्रिप्ट रहती है, उसके हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं। लेकिन आप मूवी देखने जाते हो, इमोशनल सीन है या हॉरर सीन है, इमोशनल सीन हो गया तो आप वो सिचुएशन देखे कि अपने आंखों से ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। हॉरर सीन है, हॉरर सीन है तो आप भी डर जाते हो, अरे यार, रात सीन, रात, भूत, ऐसे अलग अलग हॉरर मूवी देखे अपन ने। ऐसा अलग अलग नन बोल के इंग्लिश में है, अलग अलग हॉरर मूवीज है। उसमें नहीं क्या, हम डर जाते हो, अरे यार ये क्यों होता है सब। ये सब अपने सबकॉन्शियस माइंड में अब बैठ गया है कि ये ऐसा होने वाला है, मैं डर जाऊंगा। इमोशंस होते हैं ऑटोमेटिकली, अपने आंखों में से आंसू आते हैं। ये सब होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। सब है सबकॉन्शियस माइंड की, जो चित्र है, कलर है। अगर आपको मैंने बोला कि एक आदमी रेड कलर का बैग लेके रास्ते से जा रहा है, तो अपना माइंड क्या बोल रहा है? एक आदमी है, उसके लगेज अपने को बोल रहा है कि लग गया क्या रे, रेड कलर का बैग है। चित्र ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के सामने आ रहा है कि रेड कलर का बैग हो, लेके जा रहा है। तो मैं खुद बोलूंगा कि एक आदमी बैग लेके जा रहा है, तो अपने मन में आएगा नहीं कि यार कौन सा बैग लेके जा रहा है, बड़ा लेके जा रहा है, छोटा लेके जा रहा है। अलग अलग बैग रहते हैं, ट्रैवलिंग का लेके जा रहा है या छोटा बैग लेके जा रहा है, या अपना ऐसा ऑफिस बैग लेके जा रहा है, ये अपने को पता नहीं है। तो मैं जैसा बोलूंगा कि एक आदमी रेड कलर का बैग लेके जा रहा है, सुटकेस लेके जा रहा है, ऐसा बोले तो अपने माइंड में तभी आएगा हाँ ऐसा है। तो माइंड अपना सोचता नहीं है, माइंड को अपने को वैसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अफर्मेशन में देखेंगे, अपने को मनी चाहिए लाइफ में, मनी को, मनी के अफर्मेशन से आगे बढ़ने के लिए, तो खुद के लिए अपने को अफर्मेशंस बोलना पड़ेगा। मेरा वजन 5 किलो से कम हो गया है, मेरा अभी 65 kg वजन हो गया है। तो अपने को अफर्मेशन बोलना पड़ेगा, माइंड को हमेशा वैसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा।
तो ये करना पड़ेगा दोस्तों। एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको। कैसा होता है, एक आदमी रहता है गुब्बारे वाला, वो गुब्बारे बेचते रहता है। अलग अलग कलर के गुब्बारे रहते हैं उसके, सफेद, काला, पीला, हरा, नीला, अलग अलग कलर के गुब्बारे वो बेचते रहता है। तो क्या करता है, बेचते 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 रहता है, तो ऐसा ही एक गुब्बारा आकाश में छोड़ देता है। आकाश में छोड़ देता है तो सबको दिखता है वो गुब्बारा। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, अरे गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, मुझे गुब्बारा चाहिए। तो गुब्बारा देख के वो गुब्बारा की तरफ भीड़ करते हैं सब, और सब गुब्बारा गुब्बारे लेते हैं, तो उसके गुब्बारे बेच जाते हैं, बिक बिक जाते हैं सब। तो हर रोज ऐसा करता है। तो एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा आता है, वो बोलता है कि अंकल अंकल, ये अलग अलग कलर के गुब्बारे हैं, तो ये मैंने पीला लिया है तो पीला उड़ जाता है, अगर वो काला भी उड़ जाता है क्या, वो पीला भी उड़ता है क्या, वो हरा भी उड़ेगा क्या, वो नीला भी उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाला बोलता है कि बेटा, ये गुब्बारे जो उड़ते हैं वो कलर की वजह से नहीं उड़ते। वो गुब्बारे उड़ते हैं उसके अंदर क्या भरा हुआ है, यानी कौन सा गैस उसके अंदर भरा हुआ है, हीलियम, तो उसकी वजह से उड़ते हैं। तो वैसे ही जिंदगी में अपने मन के अंदर क्या भरा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या भरा है, उसकी वही डिपेंड करता है कि अपनी जिंदगी में आपको क्या मिलेगा। तो अपने को माइंड को हमेशा ट्रेन करना है, अच्छे विचार अपने को बोना है, तभी अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें अट्रैक्ट होगी। तो ये आकर्षण का नियम है दोस्तों, ये अपने माइंड का पावर है। और यही इसके ऊपर ही काम करके हल एंड्रॉइड थे, जो कि प्लेन क्रैश होता है उसका सब हड्डियां चकनाचूर हो जाती है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये अब बच नहीं पाएगा, ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा, ऐसी ही जिंदगी उसकी बन जाएगी। तो वो हल एल्ड्राइड क्या करता है कि अपने माइंड को बोलता है, क्रिश्चियन के दिन मैं खुद की पैरों के ऊपर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। माइंड को हमेशा वो वैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे अफर्मेशन करता है, वैसा विजुअलाइज करता है। और उस माइंड को जैसे वो विचार देगा, वैसे ही उसके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली उसके सब घाव भर जाते हैं, उसके हड्डियां जुड़ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सब माइंड का खेल है। सब एंजाइम्स ये सब सब वो माइंड ही रिलीज करता है, ऑटोमेटिकली वो घाव भर जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाती है। तो ये वो खुद के पैरों से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है दोस्तों। ये सब माइंड का खेल है, माइंड को जैसे विचार दोगे वैसे ही अपनी जिंदगी में वो चीजें आएगी। तो डिपेंड करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने को काम करना है, तभी आपकी जिंदगी में वो चीजें आएगी। तो दोस्तों, ये था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में बोला बोला जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना पड़ेगा सवेरे उठ के, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले उसको अगर अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बहुत सी टेक्निक्स है, मैं बहुत सी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। गोल कैसा हासिल करना है, पिलो टेक्निक क्या होती है, 639 टेक्निक क्या होती है, 555 टेक्निक क्या होती है, कैसे अपने माइंड मेमोरी को, मैंने उसको बोलते हैं लाइफ डिजाइनिंग टेक्निक बोलते हैं। फिल्म, खुद के ऊपर फिल्म कैसा बनाना है, कैसे अपनी जिंदगी में वैसी चीजें अट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसा स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसा उसको रिकॉर्ड करके अपने माइंड को वैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जो कि अपनी जिंदगी में माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए, ये बहुत सी चीजें मैं सिखाने वाले अपने आने वाले सेशंस में। तो ये करना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात कर रहे हैं, माइंड मास्टरी। कल अपन हैबिट मास्टरी के ऊपर बात करने वाले। हैबिट्स यानी ये सक्सेसफुल लोग कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं।
कैसे नए हैबिट्स इंप्लीमेंट करते हैं, जो चाहे वो कैसे पाते हैं, वो अलग अलग चीजें अपन कल सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कैसा किया जाए, क्या नहीं, वो सब के बारे में मैं बताने चाह रहा था। तो दोस्तों, क्या होता है, एंट्स बोलते हैं ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, ANTS, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। यानी अपने माइंड में नहीं किया, ऑटोमेटिकली निगेटिव थिंकिंग आ जाती है। कुछ करना चाहते हो आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये करना चाहते हो, बिजनेस डालना चाहते हो, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ निगेटिव आता है अपने माइंड में, चलते रहता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको बोलते हैं कैच योर पैटर्न्स। अपने निगेटिव पैटर्न्स को कैच करके उसको पॉजिटिव कैसा करे किया जाए, जो चाहिए वो कैसा अपन पा सकते हैं। तो ये अपने को सीखना है। तो उसको अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल पा लिया ना, अब जो चाहे वो अपने जिंदगी में पा सकते हो। सिर्फ अपने को सीखना पड़ेगा। तो कल के लिए मैं एक टास्क देने वाला हूं सबको। कल का टास्क है, आपके डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स अपने को लिख डालना है, 10, 12, 15। डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टिव बोले तो जो हैबिट्स आपकी जिंदगी में आपको टाइम पास करा करा रही है, यानी आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, जैसे कि देर से उठना हो, मोबाइल पे टाइम पास करना हो, सोशल मीडिया पे टाइम पास करना हो, गलत हैबिट्स हो जैसे कि दारू पीना हो या सिगार पीना हो, ऐसे लिस्ट डाउन करना है आप लोग। सक्सेस यानी डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स 10, 12 कौन सी भी हो, वो डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स लिस्ट डाउन करना है। मुझे पर्सनली भेजा तो भी चलेगा या ग्रुप में डाला तो भी चलेगा, वो अपने को करना है। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स पता चल गई, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूं जिंदगी में। उसको सुधारने के लिए, यानी एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि ये मैं गलत कर रहा हूं, तो मुझे ये छोड़ना है, और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यानी प्रोडक्टिव हैबिट्स। डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स अपने को लिस्ट डाउन करना है कल के लिए। आज अपन अभी एक टेक्निक करने वाले हो, EFT टेक्निक। तो मैं आपको EFT टेक्निक क्या होती है मैं बताना चाहता हूं। अभी तक जो भी मैं बात किया वो पता चला सबको? अरे वीडियो ऑन कीजिए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गणेश जी, माधुरी जी, चारुता जी, कौन है? ज्वाइन किया तो मुझे पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। माधुरी जी, तो अपने को लिस्ट डाउन करना है, जो कि डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स है नहीं, प्रोडक्टिव हैबिट्स, ऐसे दो लिस्ट डाउन करना है। तो मैं अभी ने क्या, एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशंस कैसा अपनी जिंदगी में नहीं, क्या अपने लाइफ में नहीं, क्या गलत ऐसे निगेटिव इमोशंस आते हैं। निगेटिव इमोशंस आते हैं कि अरे यार, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, कुछ करना चाहता हूं लेकिन निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जिससे आपको बात करनी नहीं है, झगड़े होते हैं। उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत सी चीजें हैं, उसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं। इससे अपने को छुटकारा पाने के लिए ये टेक्निक करना बहुत जरूरी है। तो मैं वो क्या होती है बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, जिंदगी में हमेशा डिसिप्लिन नहीं रहता उनकी जिंदगी में। कभी भी उठते हैं, कभी भी बैठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं। जिंदगी ऑर्गेनाइज नहीं रहती उनकी। जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं रहता है। डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सवेरे कब उठना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन ये अनसक्सेसफुल लोग इनडिसिप्लिन रहते हैं, अनऑर्गेनाइज रहते हैं, इसलिए अनसक्सेसफुल होते हैं, और हमेशा टेंशन में होते हैं कि अरे यार, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझसे बात नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी में वो सोचते रहते। बस ऐसे ही
काटते रहते, तो सक्सेसफुल लोग 100% डिसिप्लिन रहते हैं। सवेरे उठते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो पता होता है। सवेरे उठने के बाद, अभी छुट्टी का दिन है, मुझे क्या क्या करना है, मूवी जाना है, खुद के ऊपर क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन से स्किल सेट मुझे डेवलप करना चाहिए, कौन सा टाइम कितना फोकस रहता है उनका, फोकस ब्लॉक रहता है। टाइम मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा ये फोकस ब्लॉक क्या रहता है। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हो उसको, टाइम मैनेजमेंट में ये भी बताऊंगा आपको। तो ये सक्सेसफुल लोग हमेशा कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कंफर्ट जोन को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी रहती है, वो बोले तो मॉर्निंग के कुछ हैबिट्स रहते हैं, डेली रूटीन रहते हैं, और उसको लेके वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जैसा भी था आपका, अभी जैसा भी आपकी जिंदगी है, जैसे भी हैबिट्स है, उसको छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, जैसे भी विचार है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको इनकार करना पड़ेगा, और संकल्प लेना पड़ेगा कि ये 2024 मेरे जिंदगी में का बेहतरीन सालों में से एक साल होने वाला है। 2024 मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन सालों में से एक साल होने वाला है। और ऐसा संकल्प लेके, ये संकल्प एक चट्टान की तरह मजबूत है। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा आज से ही कि मुझे अपने माइंड के ऊपर काम करना है, मुझे अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना है। ये संकल्प लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ईएफटी टेक्निक क्या होती है, उसके ऊपर अपन बात करने वाले। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यानी जो भी निगेटिव इमोशंस आते हैं ना आपकी जिंदगी में, आपके मन में, उससे फ्रीडम पाने के लिए ये सवेरे किया तो बहुत पावरफुल रहता है। मैं करवा के लेता हूँ मेरे सेशंस में। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों ने क्या, इमोशन से आपको छुटकारा पाना है। जो चित्र में आपको दिख रहा है, आईब्रो, ये आईब्रो के इधर एक पॉइंट रहता है। क्या होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, आपको बताना चाहता हूं मैं। 1 मिनट। दोस्तों, अपने जिंदगी में बहुत सी नेगेटिव रहती है, रिलेशनशिप, देखो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक की जिंदगी में नहीं क्या, ये 4 टाइप्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक तो है हेल्थ, बहुत जनों को हेल्थ के प्रॉब्लम है। किसी को डायबिटीज है, किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम मोटापा है, किसी को शुगर है, बहुत सी चीजें हेल्थ के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, सभी को कुछ ना कुछ है। दूसरा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप, पति के साथ जमती नहीं है, सास के साथ जमती नहीं है, बच्चों के साथ जमती नहीं है, दोस्त के साथ जमती नहीं है, बॉस के साथ जमती नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप के भी बहुत प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी बहुत परेशान है लोग। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, करियर में, बिजनेस में, उधर भी बहुत परेशान है, उसकी वजह से बहुत लोग परेशान है। चौथा आता है मनी, पैसा। सबको जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है लोगों के पास। ये 4 टाइप्स के प्रॉब्लम्स है दोस्तों। ये 4 प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अपनी जिंदगी कट रही है। ऐसा करूं, वैसा करूं, क्या करूं, पैसे कमाने के लिए क्या करूं, और वही प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में आते जा रहे हैं। निगेटिव अपन सोचते, कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ऐसा होता है दोस्तों, अपनी जिंदगी में वैसे सिचुएशंस आते हैं। तो अपने कोई निगेटिव जो थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, एंड्स यानी मुंगिया, यानी चीटियां, वैसे अपने विचार आते हैं। अपने दिमाग में नहीं क्या, 17 से 18 हजार विचार आते हैं हर दिन, और हम ऐसे ही काम करते हैं, बस विचार चल रहे हैं। अभी भी देख आप सोच रहे होगे, सेशन देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कि बोल रहे अरे यार,
ये सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है कि ऐसा हो गया, कल मुझे ऑफिस जाना है, कल ऑफिस में मीटिंग है, बॉस कुछ बोलेगा, पति से मेरी जमती नहीं, वो कुछ बोलेगा, खाना पकाना है, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चल रहा है। तो अपने को ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने निगेटिव इमोशंस अपने दिमाग में आते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूं, ये काम में आती है। कैसा है, अपने बॉडी में नहीं क्या, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जो पॉइंट्स, एक्यूपेंक्चर का आपने नाम सुना है? तो ये अपने इमोशंस के पॉइंट्स है, ये अपनी बॉडी में जो है, आईब्रो के ऊपर है, अपने आई के कॉर्नर पे है, आई के नीचे है, अपने नाक के नीचे है, अपने ओठ के नीचे है, लिप्स के नीचे है, और बाद में अपने ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन के नीचे है, अपने ये चॉपर पॉइंट्स, ये जो चॉपर रहता है, कराटे पॉइंट्स इधर है, ये सब इंडेक्स फिंगर के तरफ भी है, अपने इधर ये मनगढ़ जो बोलते हैं इसका, रिस्ट इधर है। तो ये पॉइंट्स है ना, ये सब अपने इमोशंस के पॉइंट्स है। अगर इस पॉइंट्स को अपन, इधर है क्या अपने क्राउन चक्रा पे, इधर भी एक पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट्स को टैप करते, इमोशंस को टैप करते हैं, तो अपनी जिंदगी में अफर्मेशन आप बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी निगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे। तो क्या करना है, मैं एक टेक्निक में बताया अभी कौन कौन से पॉइंट्स है। तो इसमें क्या करना है कि आपने को निगेटिव इमोशंस है, अपने कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ निगेटिव है, तभी ईएफटी टेक्निक अपने को काम आएगी। ये अपन करते हैं अपने सेशंस में सवेरे 5:30 बजे। तो बहुत सी चीजें अपन करते हैं। तो इसमें क्या बोलना है कि हिंदी में बताता हूँ, ये अपना पॉइंट से क्राउन चक्रा वाला, एक लंबी सांस लेना है, मैं बताऊंगा, पहले पहले आपको बताऊंगा क्या करना है। लंबी सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और बाद में ये कराट, ये पॉइंट है अपना क्राउन चक्रा, इसको टैप करना है और बोलना है, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। यानी क्या बोलना है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, वो समस्याएं अपने आंख के सामने आना चाहिए। किसी को मोटापे की समस्या है, किसी को झगड़े की, रिलेशनशिप की परेशानी है, किसी को मनी के रिलेटेड परेशानी है, वो प्रॉब्लम्स आपके आगे दिमाग में आना चाहिए, और बोलना है कि हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्या है, वो समस्या अपने आंख के सामने आना है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ये टैपिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ईएफटी टेक्निक बोलते हैं। तो क्या करना है, अपने को हर एक पॉइंट को टैप करना है, और इधर एक पॉइंट रहता है अपने, मैं जिधर जिधर आपको बताऊंगा, आंखें बंद करना है, मैं आपको पॉइंट्स के नाम बताऊंगा, उधर टैप करना है, और मन ही मन, या मैं बात करना हो तो वो इमेजिन करके अपने को, आप भी बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने को बोलना है, आप खुद ही महसूस करोगे। अभी देखो, अभी ये करने से पहले रेटिंग देना है आपको। अगर आपकी इमोशंस है कुछ चीज के बारे में, 1 से 10 रेटिंग देना है, 7, 8, 9, 10, ऐसे रेटिंग देना है अभी। और इमोशन, ये टेक्निक करने के बाद एक नंबर बताना है कि कैसा फील हो रहा है, और 10 होगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, या 3 आएगा, 2 आएगा, 10 जीरो भी आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये इमोशंस मेरे अच्छे फीलिंग आ रहे हैं। तो अपन करने जा रहे हैं। तो क्या करना है, अपनी आंख बंद करना है, एक लंबी और गहरी सांस लेना है, और अपने मुंह के बल सांस छोड़ना है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने को ने क्या, सरेंडर होके टेक्निक कीजिए, आपको फर्क दिखेगा, बहुत फर्क दिखेगा। आप बोलोगे कि यार यार, क्योंकि सरेंडर माइंडसेट से अगर आप सीखोगे, करोगे, तभी आपकी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं करवा के ले रहा हूँ, सब देख रहे कुछ कर रहे नहीं है तो वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेंगे अपन, टैप योर क्राउन चक्रा, क्लोज योर आईज, एक लंबी और गहरी सांस लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। टैप करना है अपने को ऊपर की तरफ। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी दोनों कान के बाजू को टैप करना है, लंबी सांस लेना है। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं को इमेजिन कीजिए और बोलना है, मैं उस समस्याओं का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आंखें के ऊपर, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, मैं उस समस्याओं का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आंखें के नीचे, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उस सभी का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। नाक के नीचे टैप कीजिए दोस्तों। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उस समस्याओं का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। अपने होठों के नीचे, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उस सभी का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। कॉलर बोन, कॉलर बोन पे टैप करना है, सभी इमोशंस के पॉइंट्स है, उसको टैप करोगे तो आपको इमोशंस आ जाएंगे। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं है, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और खुद से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपने इधर एक हाथ के नीचे इधर एक टैप करना है। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं है, मैं उस सभी का स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं है, मैं सबका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। चॉपर पॉइंट, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे हाथ का चॉपर पॉइंट, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं है, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मेरी जिंदगी में क्राउन चक्रा सर के ऊपर, हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और खुद से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अपनी सर के बाजू को करना है लास्ट टाइम। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं है, फिर भी मैं उसका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। जब भी दोस्तों, अगर आप निगेटिव फील कर रहे हो, खुद को लो फील कर रहे हो, तो आपको ये टेक्निक करना है। कुछ भी, अभी बॉस ने डांट दिया, घर में कुछ झगड़े हो गए, आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, उस समस्याओं को अपने को दूर जाना है, क्योंकि वही 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 विचार आप माइंड को देते रहोगे तो वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे दोस्तों। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताऊंगा मैं क्या क्या होता है, क्यों अपन जिंदगी में वैसी चीजें आ रही है, क्यों अपन जिंदगी में वैसे ही चीजें, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन मन के ऊपर अपने कंट्रोल नहीं है। ये आकर्षण का नियम। आपको एक दूसरा टास्क देता हूं। पहला टास्क मैंने बताया है कि अपना डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स लिस्ट डाउन करना है, जो जो आप गलत आदतें आपके हैं, जो आपको पीछे ढकल रही है, वो सब लिस्ट डाउन करना है। दूसरा बोले तो द सीक्रेट मूवी देखना है यूट्यूब पे, मैं लिंक डाल दूंगा अपने ग्रुप पे। तो वो सीक्रेट मूवी देखना है, पूरा देखना है, मन से देखना है, जितना समझ में आए उतना समझ के लेना है।
तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें आ रही है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अपने को द सीक्रेट मूवी देखना है। और दूसरा बोले तो अपने डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स, पीछे क्यों जिंदगी में अपन पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इसके ये दो अपने टास्क है, वो टास्क पूरा करना है। तो आज होली का दिन था, सबने होली खेली होगी, क्योंकि जिंदगी में अलग अलग रंग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन क्या है, जिंदगी में बेरंग होके बैठे हैं अपन। प्रदीप जी, मुझे मैसेज कीजिए आप, मैं आपका, तो आपको किसको बात करना है तो बात कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करके बात कीजिए प्रदीप जी। सर आवाज आ रही ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताइए। और कल अपन हैबिट्स के ऊपर सीखने जा रहे हैं। बहुत सी चीजें अपन सीखेंगे 5 दिन में, मनी के रिलेटेड, हैबिट्स के रिलेटेड, आकर्षण का नियम के इसके बारे में। ओके, 10 पैकी 6 म्हणतायत संतोष जी, ग्रेट। स्वराज जी 8, 10 पैकी 8, ओके। तो अभी इमोशंस मुझे बताइए कि पहले कैसे नंबरिंग थे और अभी कितने नंबर दे पा रहे हैं आप ईएफटी टेक्निक करने के बाद। 10 में से 6, 10 में से 8। अविनाश जी, प्रदीप जी, प्रवीण सर, प्रीति भाव सर, 2-3 दिख रहे हैं मुझे। तो हे इकडे आज के सेशन में इतना ही। तो आता मला चेक करायचे अनम्यूट किती करके लोक आप बात कर सकते हो, लोक सांग ना कैसा सेशन हा लगे। संतोष जी, आप बात करना चेक चाहते करता हो? येत रे इथे अनम्यूट करके बात कर सकते हो। माधुरी जी, संतोष जी, प्रीति भावसार, 2-3 दिख रहे। ओके माधुरी जी, आप बात कर सकते हो, अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट नहीं किया मैम, बात करना चाहते हो आप? नहीं करना चाहते? प्रीति जी, आप क्या बात करना चाहते हो? 10 हमको क्या लिखना है? ओके, अपने डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स लिखना है मैम। डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स यानी जिंदगी में आपको गलत आदतें कौन सी है। मोबाइल पे टाइम पास करना, सवेरे देर से उठना, नेगेटिव थिंकिंग करना, दूसरों के बारे में बातें करना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ा पा रही हो। तो ऐसी बातों के ऊपर अपने को लिस्ट बनाना है, मुझे भेजना है या ग्रुप में डालना है, जो कि मुझे पता चले कि अपनी जिंदगी में क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, आपको पता चले। तो ये 555 किसका नंबर है? मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा उनको। ओके, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेशन। तो ग्रुप में ऐड किसको करना है, आपका नाम बताइए मुझे इस पे व्हाट्सएप पे, तो मुझे पता चलेगा। जो कि मेरा दूसरा नंबर व्हाट्सएप प्रदीप जी है। ओके, और कौन है? प्रीति भावसारी दिख रहे हैं सब मुझे। महक चावला, मैम आपको, आप मुझे नहीं कही इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं नंबर पे दे रहा हूँ अभी, क्योंकि दूसरा नंबर मेरा नहीं क्या, ये हो गया है 1738107414। तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। अरे यार, डायरेक्ट मैसेज गया क्या मेरा? 1 मिनट में चैट पे डाल रहा हूँ, नंबर डाल रहा हूँ, तो उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, जो कि मुझे पता चले कि किसको ऐड करना है। क्योंकि क्या हो रहा है,
तो ये नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, जो कि मैं आपको ऐड करूंगा ग्रुप पे। ओके। ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं 9 बजे हैबिट मास्टरी पे, जानने के लिए हैबिट मास्टर अपन सीखने वाले